सर, आप तरारी के पूर्व विधायक रहे थे, तो क्या टिप्स दीजिएगा तरारी के लोग राजू यादव जी को वोट दें? फिर जीतेंगे हम लोग। तरारी विधानसभा के गरीब गुरबों का, भूमिहीन गरीब किसानों का, छोटे मझोले दुकानदारों का, रिक्शा टमटम टेम्पू ठेला चलाने वाले फलदार साथियों का कहा जाए कि वोट पाकर हम लोग दो बार विधानसभा में पहुँचे, लोकसभा भी पहुँचे। न सिर्फ उन्होंने वोट दिया बल्कि 10 रुपया 20 रुपया चंदा दे करके आर्थिक मदद भी किया। और उनकी जो लड़ाई थी हम लोग लोकसभा में लड़े, रोजी रोजगार की लड़ाई, उनके मान सम्मान की लड़ाई, उनके मन कहा जाए कि खेती किसानी की लड़ाई, सिंचाई की लड़ाई, विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर भी, और ये लड़ाई लोकसभा के अंदर पहुंच गई है। और आप लोगों ने देखा होगा लोकसभा का जो पावसकालीन सत्र चला, भोजपुर के लोगों का जो मैंने कहा जाए कि चिर प्रशिक्षित मांगे थी, बहुत पुरानी मांगे, सोनारों का आधुनिकीकरण, कंदवन जलाशय सोन नदी में, इस मांग को उठाया। बटाईदारों के पहचान पत्र का सवाल, देश में भूमि सुधार लागू कर भूमिहीनों को ज़मीन देने का सवाल, स्मार्ट मीटर का सवाल, आपको गंगा के कटाव का सवाल, बालू का सवाल, और सहारा इंडिया में जिन निवेशकों का पैसा फंसा है, 13 करोड़ निवेशकों का 2.5 लाख करोड़ रुपया, वो ब्याज सहित पैसा मिले निवेशकों को। और जिन निवेशकों या एजेंटों की मौत हो गई है उनको अतिरिक्त 10 लाख का मुआवजा दे सरकार। ये तमाम सवाल जिस तरह से हम लोग लोकसभा के अंदर उठाए, उसका परिणाम भी दिखने लगा है। और जो निवेशक हताश निराश हो गए थे, और जो माने सहारा परिवार को ये लगता था, सुब्रत राय कंपनी को, कि ये लोग कौन आएगा लड़ने के लिए, तो इन 13 करोड़ निवेशकों का कहा जाए कि प्रतिनिधि बन करके हम लोग गए हैं लोकसभा के अंदर, और उनके मुंह में हाथ डाल करके पैसा निकाला जाएगा। लोगों ने अपना पेट काट करके बेटा बेटियों की शादी के लिए पैसा जमा किया, बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा किया, और ये पैसा हड़पना चाहते हैं। हम लोगों ने कहा कि भाई लोग पोर्टल को क्या जाने, वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि हम तो पैसा देना चाहते हैं, लोग पैसा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो हमने कहा कि पोर्टल से आप मत दीजिए, पोर्टल क्या जानता है गरीब आदमी, वो तो सहारा इंडिया के एजेंट को जानता है जिसके माध्यम से पैसा दिया है। तो आप सहारा कंपनी के जरिए, उनके एजेंटों के जरिए निवेशकों का पैसा दिलवाइए, ब्याज सहित दिलवाइए पैसा, और ये पैसा लिया जाएगा। शीतकालीन सत्र फिर शुरू होगा, हम लोग उसमें जोरदार ढंग से न सिर्फ संसदीय दल जो भाकपा माले का है, संसदीय दल जिसका कहा जाए कि नेता कॉमरेड राजाराम सिंह जी हैं, जो बगल के काराकाट से सांसद हैं हमारे, उनके अलावा जो इंडिया गठबंधन के और दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सभी पार्टियों को हम लोग गोलबंद करके इस सवाल को और बड़ा सवाल बनाएंगे। और देश में जो व्यापार की स्थिति है, खास करके जो फुटपाथी दुकानदार हैं, छोटे मझोले किसान हैं, दुकानदार हैं, जो कहिए कि नोटबंदी के समय से जिनकी माने दुकानदारी पटरी से उतर गई है, अब ऑनलाइन व्यापार की वजह से वो माने कही जाए कि दुकानों पर बैठकर माछी मारने को विवश हो रहे हैं। इन तमाम सवालों पर हम लोगों ने उठाया है और बड़ा सवाल बनाया जाएगा। कल व्यवसायिक संघ की मीटिंग हुई आरा में, भोजपुर जिला की, और व्यवसायिक संघ भोजपुर जिला ने भी इंडिया गठबंधन समर्थित भाकपा माले के उम्मीदवार कॉमरेड राजू यादव को तरारी विधानसभा में कहा जाए कि सक्रिय समर्थन जाहिर किया है। और उन लोगों ने भी अपील किया है इस क्षेत्र के तमाम व्यवसायियों से कि वो अपने सुख दुख के साथ ही 12 महीना 24 घंटा उनके हक हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले दुकानदारों की आवाज़ कॉमरेड राजू यादव को जिता करके, भारी मतों से जिता करके विधानसभा के अंदर भेजें। और ये चुनाव दरअसल कहा जाए कि 225 का लड़ा जा रहा है, 225 का ये रिहर्सल है। 225 में महागठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार फिर से बनेगी, और सांप्रदायिक भाजपा जो तो रोजगार के सवाल पर, अच्छे दिन लाने के सवाल पर, हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया देने के वायदा करके सरकार में आई थी, ये लोगों के हाथ से रोजगार छीन रही है, ये लोगों के मुंह से रोटी छीन रही है, पैर के नीचे से ज़मीन छीन रही है। इसलिए इस सरकार को बिल्कुल ही
चलता करेगी जनता, डबल इंजन की सरकार को ध्वस्त करेगी बिहार में और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। ये लोग अडानी अंबानी के हवाले पूरे देश को करना चाहते हैं और इसीलिए ये रोज़ दिन एक भगदड़ की स्थिति पैदा किए रहते हैं कि कैसे जो भगदड़ रहे, अशांति रहे, हिंदू मुसलमान के नाम पर, गाय गेरू के नाम पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के नाम पर, ये हमेशा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के फेरे में रहते हैं और जनता इनके इन एजेंडों से उब चुकी है और जनता शांति चाहती है, खुशहाली चाहती है। इसलिए 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में और उसका ये कहा जाए कि सेमीफाइनल है और ये सेमीफाइनल हम लोग ज़रूर जीतेंगे। कॉमरेड राजू यादव जीत करके तरारी विधानसभा के गरीब गुरबों का फिर से एक बार वहाँ विधानसभा के अंदर प्रतिनिधि। सर, आपकी पार्टी न्याय यात्रा पर है जिसमें जातिगत गणना जो बिहार सरकार ने कराया था उसमें जो पिछड़े दलित थे उनको 5 डिसमल जमीन देने की घोषणा की गई थी। उस पर सरकार क्या कर रही है और आपकी पार्टी क्या करने वाली है? देखिए, जब महागठबंधन की सरकार थी तभी रोजगार भी मिला बिहार के नौजवानों को, 5 लाख युवाओं को। यह जातीय गणना हुआ और गणना में जिस जाति की जो संख्या है उसके हिसाब से गरीबों का, दलित अति पिछड़ी जातियों का आरक्षण 10% बढ़ाया गया, जिस पर हाई कोर्ट ने अभी रोक लगाया है। और उसी सरकार ने घोषणा किया था कि जिनकी आय मासिक 6,000 रुपया है, साल में 72,000 रुपया है, हम उनको माने करीब 95 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन राशि देंगे। तो पिछले 1 साल का तो इनका रिकॉर्ड है कि 1 साल में ये 40,000 लोगों को दिए। तो भाई आप 94-95 लाख लोगों को देने के लिए तो 236 साल लगेगा। 236 साल ये सरकार रहेगी, ये नीतीश जी रहेंगे। तो दरअसल ये अब उसकी उपलब्धि बटोरना चाहते हैं। तो भाजपा के साथ तो नीतीश जी लंबे समय से थे, लेकिन कहाँ रोजगार मिल रहा था बिहार में, कहाँ जातीय गणना हुआ। आज जातीय गणना पूरे देश की मांग बन चुकी है और लोकसभा के अंदर भी हम लोगों ने उठाया और आने वाला शीतकालीन सत्र में भी उठाएंगे। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्मार्ट मीटर, ये सभी मुद्दे हैं। तरारी के लोग क्या इस पर राजू यादव जी को वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। तरारी विधानसभा के गरीब गुरबे जानते हैं कि सामंती शोषण उत्पीड़न क्या होता है। 90 के दशक में, 80 के दशक में जो लड़ाई एकवारी से शुरू हुई, कॉमरेड राम नरेश राम ईश्वर यादव, मास्टर जगदीश, जीव सहतू, आपको अग्नि लहरी, भूटन कमांडर, ये लड़ाई जानते हैं। उसी लड़ाई की बदौलत तरासहार में, तरारी में, इन इलाकों में, भोजपुर के सुदूर इलाकों में गरीब गुरबों को जहाँ खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था, चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था, दिन भर खेतों में खटने के बाद मजदूरी मांगने का अधिकार नहीं था, गरीबों की माँ बहनों के साथ खुलेआम माने कहा जाए कि बलात्कार होता था, उन तमाम चीज़ों को रोका गया और इन इलाकों में गरीबों ने शान के साथ सर उठाकर चलने का हक हासिल किया। और ये गरीब सिर्फ वोट ही नहीं देते हैं बल्कि 10 रुपया 20 रुपया चंदा करके आर्थिक मदद देते हैं और उन्हीं के आर्थिक मदद से हम लोग चुनाव लड़ करके 2-2 बार विधानसभा में गए, या राम नरेश राम जी 5 बार जीते, या फिर लोकसभा में भी इसी तरह से लोगों ने भेजा है। तो जो जिसका नमक खाएगा उसका शरीयत देगा। तो इस बार भी कॉमरेड राजू यादव जीतेंगे और विधानसभा के अंदर फिर से कहा जाए कि तरारी के गरीबों का झंडा बुलंद होगा। सर, एक आपके संसदीय क्षेत्र आरा से है। आरा का जो सड़क है, खास करके आरा टाउन का जो सड़क है, उसकी दुर्दशा बहुत ख़राब है। इसको लेकर आप क्या कहिएगा सर? हमने लोकसभा का चुनाव जीतने के साथ ही आरईओ, आरसीडी और पीडब्ल्यूडी के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक किया, उनसे लिस्ट मांगा, ठीक ना, और जो सड़कें प्रस्तावित है उसका लिस्ट उन लोगों ने दिया, और जो जिनका प्रस्ताव नहीं भेजा गया था और जो गांव-गांव में हम लोग घूमे थे या जो हम लोगों को साथियों ने बताया था सड़कों के बारे में, एक नई लिस्ट हम लोग तैयार करके देंगे। और अधिकारियों ने कहा था कि चुनाव ये बरसात के बाद जो है जो नई सड़कें हैं उनके निर्माण में हम लोग हाथ लगाएंगे। अभी उनकी स्वीकृति नहीं आई है, तो स्वीकृति आएगी तो काम शुरू होगा। हालांकि जो आपने देखा होगा 0 माइल पर, तो 0 माइल का सवाल हमने बिहार विधानसभा के अंदर ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाया था, तब जाकर के इस तरह की स्थिति बनी। वहाँ जो है उस समय सरकार ने जवाब दिया था, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ग्रामीण
कार्य विभाग के भी मंत्री हैं श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उन लोगों ने कहा था कि डीपीआर तैयार हो रहा है। अभी समीक्षा बैठक में आए थे वो 6 जुलाई को, उसमें हमने कहा कि भाई अभी तक उसकी स्वीकृति नहीं मिली, तो 6 जुलाई को भी बोले थे कि हम इसको तत्काल जो है स्वीकृति दिलवाएंगे। उस समय तो जो प्रभारी मंत्री कहा जाए कि सेक्रेटरी हैं हरजीत कौर, वो भी आई थी, तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द दिलवाएंगे, तो अभी तक नहीं मिला। लेकिन फिर एक बार बाढ़ को लेकर के समीक्षा बैठक हुई पिछले दिनों, उसमें भी ये सवाल हमने उठाया ज़िले के तमाम सड़कों के बारे में, खास करके जो 0 माइल की सड़कें हैं, या फिर आपको चांदी में है ठेवना भरगढ़ा हो गया है, आप यहीं चौरास्ता पर चले जाइए ठेवना भरगढ़ा हो गया है। आरा बाजार समिति से जाइए मुसहर होते हुए बिहारी मेल, एकदम हमेशा 12 महीना पानी लगा रहता है। लोग रात में मुसहर के लोग घरों में नहीं सोते हैं, आकर जो है फुटपाथ पर सोते हैं। तमाम सवालों को हम लोगों ने कहा है सड़कों के सुधार के लिए, अगर ये नहीं करेंगे तो इसके लिए हम लोग आंदोलन भी करेंगे। आंदोलन के हम लोग कार्यकर्ता हैं, आंदोलन से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। सत्र चलेगा तो विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर हमारे विधायक सांसद रहेंगे। सत्र नहीं चलेगा तो जनता के ज्वलंत सवालों को लेकर सड़कों पर, खेत खलिहानों में लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन चलाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे। सर छठ का पर्व आने वाला है, जगदीशपुर में आपके कोई दौरा हो रहा है? सर वहाँ पर छठ जो घाट पर होता है उसकी स्थिति बहुत जर्जर है, तालाबों से बदबू आ रहा है, कूड़ा कचरा चारों तरफ फैला दिया गया है। हम लोग इसके लिए अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं, तीनों जगहों के कार्यपालक अभियंताओं से हम लोग बात करेंगे, डीएम से बात करेंगे, ठीक ना, तीनों एसडीओ से बात करेंगे कि भाई आप माने ये कहा जाए कि पवित्र पर्व है और साल में एक बार जो है लोग जो विदेश तक में रहते हैं, दूसरे राज्यों में गए हैं रोजी रोजगार के लिए, सब लोग आते हैं, आप इसकी माने बेहतर ढंग से सफाई करवाइए, नागरिक सुविधाएं बहाल करवाइए, छठ घाटों पर जो है शौचालय बनवाइए, कपड़ा चेंजिंग रूम बनवाइए, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, माने कहिए कि बांस लगाइए तालाबों के अंदर कि लोग उससे आगे नहीं जाए। आमतौर पर छठ के समय हम लोग देखते हैं कि माने गहरे पानी में डूबकर बच्चों की, महिलाओं की मौत होती है, इस पर रोक लगे। हम लोग ये पूरे प्रयास में है कि इस बार का छठ पर्व लोग माने श्रद्धापूर्वक शानदार ढंग से मनाएं, शांति सुरक्षा के साथ।